जय हिंद साथियों, आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिम गुरुजी में। साथियों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। दोस्तों साथियों, मैं आज से हिंदी के जो है आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों इसमें हम हिंदी व्याकरण को डिस्कस करेंगे। दोस्तों वर्णमाला से लेकर जितना भी साथियों आपका व्याकरण है, पूरा व्याकरण हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए मैं डेली एक एक वीडियो लाते रहूँगा। तो साथियों आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। जैसे आपका पुलिस का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है, टीजीटी, जेवीटी, एलटी, दोस्तों कोई भी एग्जाम होता है जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, सभी एग्जाम के लिए हिंदी वर्णमाला से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों मैं आपको बड़े ईजी तरीके से आपको समझाऊंगा, पूरे नोट्स बने हुए हैं। तो आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ भी आएगा। यदि आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और साथियों जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मैं फेसबुक पेज भी वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जो भी पढ़ाऊँगा उसकी सारी पोस्ट वहाँ पे आपको PDF डालते रहूँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। भाषा की दोस्तों सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है दोस्तों ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होती है ध्वनि। और इस ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। इस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण भी कहते हैं। अगला है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? यह है आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो आपकी होती है 52, यानी कि 52 होती है। जो टोटल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आपको 52 होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। वो है आपके स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, वो है स्वर और व्यंजन। अगला है जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो कौन से होते हैं? स्वर होते हैं। जिसमें दोस्तों अन्य किसी सहायक वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो होते हैं आपके स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं। फिर आप हम पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। तो आप लोगों ने पढ़े होंगे कि आपके जो स्वर है उनके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार है? सबसे पहला है मूल स्वर, इसको हर्ष स्वर भी कहते हैं और लघु स्वर भी कहते हैं। फिर है आपका दीर्घ स्वर, लास्ट में आपका प्लुत स्वर। अब पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं। इसको दोस्तों हम आसानी से समझेंगे। जैसे आपका है एक मात्रा, जिसकी दोस्तों एक मात्रा होती है वो कौन से होते हैं? लघु, मूल या आपके हर्ष स्वर, जैसे ओ, ई, उ और री। ये दोस्तों आपके लघु स्वर होते हैं। फिर है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होता है जो बड़े, यानी कि जिसमें 2 मात्रा लगी है। दीर्घ का मतलब होता है बड़े, जिसमें 2 मात्राएं लगती है। वो है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये होते दोस्तों दीर्घ स्वर। फिर आपके प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? जिसमें 3 मात्राएं होती है। जैसे आपके ओम, जैसे आपका ओम है, हम उच्चारण करेंगे इसे लंबा जाता है, इसमें ओम। इसमें दोस्तों कौन सा है? ये आपका प्लुत स्वर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण से बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर होते हैं। दोस्तों जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं उसमें दोस्तों बहुत कम समय लगेगा, तो वो कौन से हो गए? मूल स्वर, यानी कि लघु स्वर, हर्ष स्वर हो गए। ये है आपके 3, जैसे ओ, ई और उ। नेक्स्ट है जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है वो होते हैं दीर्घ स्वर। हमने हर्ष स्वर पढ़े थे दोस्तों, ये वाले ओ, ई और उ। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय इनसे अधिक समय लगता है वो कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ का मतलब कि बड़ा। इसमें हो गए आ, ई, उ। ये कौन से है? दीर्घ स्वर। फिर आपके आता है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वो कौन से होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। जैसे ओम, ओम इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, ओम। तो इसमें कितना है? अधिक समय लग रहा है, थोड़ा खींचा जा रहा है इसको, इसलिए कौन सा होगा? प्लुत स्वर।
अब पढ़ेंगे दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या होती है आपकी 11 और इसमें दोस्तों अयोग व स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें दोस्तों कुल स्वर हो जाते हैं 13। आपके जो स्वरों की संख्या 11 है और इसमें अयोग व 2 स्वर जोड़े जाते हैं तो संख्या हो जाती है 13। फिर दोस्तों ओ आ ई उ री ए ऐ ओ औ वो अंग आ, ये दोस्तों क्या हो गए, स्वरों की संख्या हो गई। और फिर इसमें अनुस्वार के लिए होगा दोस्तों, जो अंग की विधि लगी होती है इसे अनुस्वार कहते हैं, और जो आपके अंग और आ होता है और विसर्ग की विधि लगी होती है इसे आपको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग। फिर आपको दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। साथियों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सके। और साथियों आप मुझे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते रहता हूँ। अगला है स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, जैसे मूल स्वर, हर्ष स्वर और लघु स्वर ये एक ही होते हैं। इसमें कितने दोस्तों, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से है, ओ ई उ और री। ये दोस्तों कितनी होती है, मूल स्वर की संख्या 4। फिर आपके दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होगी दोस्तों, से आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये होगी दोस्तों 7। क्वेश्चन बनता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपने बता देना है कि 7 होती है। फिर आपका दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर कौन से होते हैं, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या सजातीय स्वर, दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर ये होते हैं आपके आ ई और उ। ये क्या है, दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर। इनकी संख्या होती है आपके 3। ये भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार पूछा जाता है। फिर आपका संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर, एक था आपका दीर्घ स्वर, फिर आ गया संयुक्त स्वर, सजातीय और विजातीय। जो संयुक्त स्वर है यह है ए ऐ ओ और औ। इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। साथियों जो ये दीर्घ स्वर है इसके ही आगे अगर देखा जाए तो 2 भाग है, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त स्वर या सजातीय या विजातीय। ये हो गए दोस्तों आपके स्वरों का वर्गीकरण। फिर आप आगे देखेंगे संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण। स्वरों का निर्माण कैसे होता है आप देख सकते हैं, जैसे आपका यह है ओ जमा ई, ये हो जाएगा आपका ए क्या था, संयुक्त स्वर। फिर आपका ओ जमा ए, ये हो जाएगा ऐ। हमने दोस्तों ऊपर पढ़े थे संयुक्त स्वर और संधि स्वर, तो इस तरह से ये बनते हैं। फिर आपका ओ जमा उ, ये हो जाएगा ओ। फिर है आपका ओ जमा ओ, ये हो जाएगा ओ। इस तरह से दोस्तों ये क्या है कि संयुक्त स्वर बन जाते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4। और आपके जो संधि स्वर थे वो कितने थे, 3। अब पढ़ते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान दोस्तों आप देख सकते हैं, स्वरों के उच्चारण स्थान में कंठ स्वर, कंठ से होगा दोस्तों शुरू के ओ और आ। फिर है तालु स्वर ई और ई। फिर है ओष्ठ स्वर उ और ऊ। मूर्धन्य स्वर री है मूर्धन्य स्वर। फिर आपका कंठ तालुव्य स्वर ए और ऐ। कंठ ओष्ठ स्वर ओ और औ। आपको ये नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछ जाते हैं। अब चलते हैं जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। तो साथियों जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं अग्र स्वर, जीभ का जो अगला भाग होता है इससे जो स्वर उच्चारण किए जाते हैं उसको बोलते हैं अग्र स्वर। फिर है आपके मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन सा होता है, जीभ की जो आपका भाग है, मध्य भाग है, जो शब्द आपके जो वर्ण जीभ के मध्य भाग से उच्चारण किए जाते हैं वो होते हैं मध्य स्वर। फिर आपका पश्य स्वर। पश्य स्वर वो होते हैं
जिसका आपको जीभ के आपके पिछले भाग से स्वर होता है। आप देखिए अग्र स्वर, अग्र स्वर में आपको ई, ए और ऐ, आप इनका उच्चारण कीजिए। ई का उच्चारण करते अग्र स्वर, यानी कि जीभ के अगले भाग से इसका उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए ये अग्र स्वर होता है। इनकी संख्या है दोस्तों 4। फिर आपका मध्य स्वर, मध्य स्वर ओ आप उच्चारण कीजिए ओ। इसका जो आपका उच्चारण है ये जीभ के मध्य भाग से हो रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका जीभ के आधार पर ओ का क्या है मध्य स्वर। फिर आपका पश्य स्वर, पश्य स्वर में है आ, उ ओ और औ। आप इनका उच्चारण कीजिएगा। आ का आपके जो है जीभ के पश्चिम भाग से आ रहा है, और ऊ भी आपका जीभ के पश्चिम भाग से आ रहा है। ऊ भी और ओ भी और औ भी, ये सभी है। इनकी संख्या दोस्तों 5, और मध्य स्वर की संख्या है 1। इस तरह से दोस्तों हमने आज स्वर के बारे में पढ़ा। हम कल पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको आपके मैं साझा करूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं इसके छोटे छोटे जो फैक्ट होते हैं उसके बारे में पूछ जाता है, तो किसी को इसके बारे में मालूम नहीं होता। तो साथियों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।